कई बार हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। कोई ऐसा काम जो कि बहुत ज़्यादा कठिन होता है वो हमसे नहीं हो पाता और हम निराश होकर थक कर बैठ जाते हैं और यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमारे लिए कुछ बना ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, भगवान ने हमारी किस्मत में ऐसा लिख रखा है। तो उन्हीं के लिए आज एक बहुत ही प्रेरक कहानी में लेकर आया हूँ। आप लोग इस कहानी को सुनिए, आपको ज़रूर बहुत ही अच्छा अनुभव इस कहानी से मिलेगा, बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी जिससे कि आप दोबारा कभी निराश नहीं होगे। देखिए, ये कहानी एक छोटे से लड़के की और उसके दादाजी की है। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब एक खेत में छोटे लड़के और उनका दादाजी काम कर रहे होते हैं। वो मिट्टी को खोद रहे होते हैं और मिट्टी को पलट रहे होते हैं और जो मिट्टी की गांठें होती हैं उनको फोड़ रहे होते हैं, उनको तोड़ रहे होते हैं ताकि मिट्टी को अच्छी तरीके से फसल के लिए तैयार किया जा सके। उस काम में काफ़ी कड़ी मेहनत लगती है, लेकिन उनके सभी प्रयास अच्छी फसल पाने के लिए हो रहे थे। बूढ़ा आदमी अपनी उम्र की 70 वर्ष पार कर चुका था और उसे काफ़ी अनुभव था, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा था, काफ़ी अच्छी तरीके से मिट्टी को फोड़ रहा था और मिट्टी को पलट रहा था। वहीं पर जो जवान लड़का था, जो कि करीब 15-16 साल का होगा, वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और ताकतवर भी था। वह जल्दी जल्दी कार्य करता था, जल्दी जल्दी मिट्टी को पलटता था और गांठों को तोड़ने लगता था, लेकिन थोड़ी देर में वो हाँफने लगता था और इस ताकत को खोजता था, इस काम को खोजता था कि हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, और वहाँ पर खड़े होकर बहुत देर तक वो रुक जाता था। थोड़ा आराम करने के बाद में एक बार फिर से वो काम में को शुरुआत कर देता और फिर से थकने के बाद वो शिकायत करने लगता। थोड़ी देर बाद लड़के ने देखा कि जो उसके दादाजी ने मिट्टी को फोड़ा है, मिट्टी को पलटा है, वो लड़के से भी ज़्यादा कर दिया। यानी कि लड़के ने जितना काम किया उससे ज़्यादा काम तो उसके दादाजी ने कर दिया। तो वो लड़का अपने दादाजी से बोला कि दादाजी, आप तो इतने बूढ़े हो, फिर भी आप इस काम को मुझसे अच्छे कैसे कर पा रहे हो। तो दादाजी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर लड़का एकदम आश्चर्यचकित हो गया। वो जवाब क्या है वो आप भी सुनिए, क्योंकि ये जवाब आपकी ज़िंदगी में बदलने वाला है। देखिए, दादाजी ने कहा कि जब हम किसी काम को मुश्किल मान लेते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वह काम सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और अगर हम उस काम को बिना सोचे करने लगे, जैसा काम है वैसे करते रहें, तो वो काम बहुत ही जल्दी आसान हो जाता है हमारे लिए। लड़का थोड़ा अचंभित हुआ, इसलिए दादाजी अपनी बात जारी रखी। दादाजी ने बताया कि जब हम अपना समय सोचने में बिताते हैं और कोई काम हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, हम किसी काम को बहुत ज़्यादा कठिन मान लेते हैं, तो मन उस काम से बचने के बहाने ढूंढने लगता है। और यही वास्तविकता है, हम किसी भी काम को करने से पहले ही, शुरू करने से पहले उस काम को बहुत ज़्यादा कठिन मान लेते हैं और हार मान लेते हैं। अगर आप किसी काम को करोगे ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा वो काम कठिन है या सरल है। और देखिए, कठिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप 0 से स्टार्ट करोगे तो आप 100 तक की गिनती सीख जाओगे, लेकिन अगर आप एकदम से ही 70 या 80 से स्टार्ट करके गिनती सीखना चाहोगे तो उस तरीके से गिनती नहीं सीखी जाती। उसी तरीके से आपको काम को भी बिल्कुल स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, शुरुआत से करना पड़ेगा, वहीं से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो अब अगर जीवन में कभी भी कहीं भी आपकी ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर आप निराश हो जाते हो, आप थक हार कर बैठ जाते हो कि मुझसे ये काम नहीं हो पाता, तो आप अपने मन को विश्वास से भरिए कि ये काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ, बस मुझे दोबारा से शुरुआत करनी है और इस काम को अच्छी तरीके से समझना है कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। और फिर देखिए, आपको काम में आनंद भी आएगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हमारी ये बात अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके भी जीवन में आप किसी चीज़ से इस तरीके से थक हार कर बैठ गए हो, बहुत ज़्यादा निराश हो गए हो और ये चीज़ सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना। और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए आप हमें सपोर्ट भी कीजिए। आप कहोगे तो और भी अच्छी अच्छी प्रेरक कहानियाँ मैं आपके लिए लाऊंगा, जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद प्रदान करेगी। क्योंकि देखिए, कई बार कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आ जाती है जो कि हमारी सबसे बड़ी परेशानियों का उत्तर हमारे सामने दे जाती है। तो अगर आप लोगों को और भी प्रेरक कहानी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए प्रेरक कहानी लेकर जरूर आऊँगा। आपने वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।